आइए आज हम लोग कंटिन्यूएशन में क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को देखे थे और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ देखे थे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज बी क्लासीफाई देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स विच इज़ नोन एज द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, प्रवाहित हो, यानी कि वो अपने थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, ठीक है, जाने देता है। इसका मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है कि चार्ज को अपने आप से, सपोज करिए कि ये हमारे पास में क्या है, कंडक्टर है, तो अगर यहाँ पर अगर इसमें क्या है, अगर कंडक्टर है तो इट मीन्स क्या है कि ये बना हुआ कहीं ना कहीं इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन होने का सेंस क्या है कि ये बच्चों क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर इसके ऊपर में कोई भी अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं सप्लाई कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास में क्या है, रेस्ट में है। जैसे ही इसके ऊपर में अगर हम लोग इधर से कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर देते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि वन एंड से लेकर के दूसरे एंड तक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। दूसरा चीज, इंसुलेटर में क्या होता है कि इस साइड से हम लोग कितना भी इलेक्ट्रिसिटी दे दे, लेकिन ये दूसरे एंड पर हमारे पास में कभी भी करंट नहीं पहुंचता है। थर्ड केस में हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर वैसा सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होगा कि कुछ समय के बाद में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो होते हैं और कुछ समय के बाद में बंद हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम लोग कि क्या होता है कंडक्टर। कंडक्टर में हम लोग देखें तो इसका शॉर्ट में डिफिनेशन लिख सकते हैं, सच सब्सटेंस which allow electricity through it। अगर एग्जाम्पल में हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं सिल्वर, आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम एटसेट्रा। तो ये देखिए यहां पर सिल्वर क्या है, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये हम लोग जाने थे। दूसरा केस हम लोग देखेंगे इंसुलेटर का, इंसुलेटर में क्या होता है कि अभी तक ठीक इसका अपोजिट, अगर हम लोग चलते हैं तो ये क्या करेगा, नेवर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, यानी कि सच सब्सटेंस which never allow electricity through it। और थर्ड केस में क्या है हमारे पास में, एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है, रबर, बुक, वुड एटसेट्रा। आगे हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सच सब्सटेंस which allow electricity हम लोग देख रहे थे सेमीकंडक्टर देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए कि कंडक्टर क्या होता है जिससे चार्ज फ्लो कर जाए और इंसुलेटर क्या होता है जिससे चार्ज फ्लो नहीं करे। तो सच सब्सटेंस, अब देखिए एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें क्या हो जाए, समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है और समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी कंडक्टिविटी लाइज कर रही है किसके बीच, एक कंडक्टर के बीच और दूसरा इंसुलेटर के बीच।
तो इसका डेफिनेशन अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सच सब्सटेंस whose conductivity lies between conductor and insulator. Example, silicon, अभी हम लोग देखें क्या चीज़, कंडक्टर, इंसुलेटर। अब देखिए इसमें अगर क्यों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मैक्सिमम है, सेमीकंडक्टर में कम है और इंसुलेटर में नहीं, ना के बराबर है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा रहा VV और ये रहा हमारा CV। VV कहने का सेंस ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस बैंड को, और CV रिप्रेजेंट करेगा हमारा कंडक्शन बैंड, और FG रिप्रेजेंट करेगा हमारा फॉरबिडन गैप। देखिए, जब आप लोग एटम एंड न्यूक्लाई पढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रही है तो उस सब्सटेंस में क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो कहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड में। अगर इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में किसी भी सब्सटेंस का अगर चला जाए तो हम लोग को माना जाता है कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को अपने से अलाउ करता है। तो देखिए, कंडक्टर के केस में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप करते हैं। यानी कि यहाँ पर फॉरबिडन गैप Fg का वैल्यू क्या है हमारे पास में 0। यानी कि कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर अगर सपोज करिए कि 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री है, तो कंडक्शन बैंड में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कंडक्टर में क्या होगा कि बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो हो जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विच इज सेपरेटेड बाय द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इसके बीच का जो एनर्जी गैप है, इसे हम लोग क्या अभी जो क्लासिफाई कर रहे हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के ऊपर में बेसिस है। तो यहाँ पर देखिए, फॉरबिडन गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के कारण क्या होता है कि हम लोग को यहाँ से एक्सटर्नल टेम्परेचर एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। अगर हम यहाँ से एनर्जी अगर हम लोग सप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी अगर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, ये फॉरबिडन गैप यहाँ पर क्या होता है, रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन
यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप कर करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। यानी कि ओरिजिनली कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन न होने के कारण, और हम लोग क्या करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, तब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से मूव कर करके, जंप कर करके कहाँ चले जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में, और क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो होती है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर को अगर हम लोग क्या कर दें, रिमूव ना करें, सॉरी एक्सटर्नल सप्लाई बंद कर दें, तब क्या होगा कि ये कंडक्टर एज ए इंसुलेटर की तरह में बिहेव करती है। लेकिन इंसुलेटर के केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये फॉरबिडन गैप का वैल्यू कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होने के कारण क्या है, ये ह्यूज गैप है, जिसके कारण हम लोग यहाँ से कितना भी एनर्जी सप्लाई कर दें, तो एनर्जी सप्लाई अगर हम लोग कितना भी कर दें, यानी कि टेम्परेचर कितना भी इंक्रीज कर दें, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करता है। यानी कि फाइनली क्या हमारे पास में बच गया कि कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। अभी हम लोग देखें एनर्जी बैंड थ्योरी के ऊपर में से क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखिए, अब यहां से भी हम लोग चाहे तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर कंडक्टर को हम लोग बोले तो यहां पर देख रहे हैं क्या चीज की फॉरबिडन गैप का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। यानी कि इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ कंडक्टर या सच सब्सटेंस इन विच forbidden gap is 0 is called conductor। यानी कि in case of conductor Fg is 0। वहीं पर सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, such substance whose conduction band and valence band is separated by approx 1 electron volt। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं such substance whose conduction band and valence band is separated by 6 electron volt अप्रॉक्स। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर हमने देखा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर में क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। यानी कि कंडक्टर के केस में हमारे पास में क्या है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ पर 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये क्या किया, अगर एग्जामिनेशन में हमें याद नहीं रहे कि क्या है हमारे पास में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो आप लोग क्या करिए, इस डायग्राम को याद रखिए, ये 3 बॉक्स को याद रखना है, और 3 बॉक्स में हमें क्या करना है कि एक जगह सीबी, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड फॉरबिडन गैप को डालना है, और फॉरबिडन गैप का कंडक्टर के केस में हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम ये याद रखते हैं तो देखिए कितना इजीली हमने डिफिनेशन निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, कि सच सब्सटेंस इन विच कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैप टू ईच अदर। इट मीन्स जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में कहाँ है, कंडक्शन बैंड में। लेकिन यहां पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होने के कारण क्या है कि हमें एक्सटर्नल टेम्परेचर देना पड़ता है। अब देखिए कि इंपैक्ट क्या होगा टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर का इंपैक्ट देखते हैं तो देखिए, अगर कंडक्टर में हम लोग क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कुछ समय तक क्या होगा कि इसकी कंडक्टिविटी, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक तो एक दूसरे में ओवरलैप कर रहा है, तो कुछ समय तक क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, लेकिन आफ्टर समटाइम्स क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ में कोलाइड करने लगेंगे। कोलाइड जैसे ही कोलिजन अगर स्टार्ट हो जाता है तो ये क्या होगा कि एक कुछ समय के बाद में, आफ्टर समटाइम्स ये हो जाता है, कुछ समय के साथ में यहाँ पर रजिस्ट करने लग जाएगा कोलिजन के कारण, यानी कि हमारा फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, रजिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के
का गैप होने के कारण क्या है, जितना हम लोग अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, राइज करेगी। लेकिन इसके केस में कोई भी कंडक्टिविटी राइज नहीं करेगी, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होने के कारण क्या है, ये गैप बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा नोट में, आप देखिए सेमीकंडक्टर। तो देखिए सेमीकंडक्टर में हमने अभी क्या देखा कि वैसा सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी लाइज कर जाती है कहाँ तक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में, और इसके बीच में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप था। तो अब देखिए कि सेमीकंडक्टर जो होता है, अब इसे हम ऐसे याद करने के लिए रख लें, तो गैप हमारे पास में क्या है, फॉरबिडन गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड conductivity between conductor and insulator। अब देखिए ये सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं जो हमारे सिलेबस, 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। पहला को हम लोग जानते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या जानते हैं, इम्प्योर। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर हमने सेमीकंडक्टर को जो क्लासिफिकेशन किया, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक को हमने नाम दिया कि प्योर सेमीकंडक्टर है और दूसरा क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। तो आइए इसके पहले में हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, डोपिंग। डोपिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज, it is the process in which we add an impurity क्या करा, it is the process in which we add an impurity to increase conductivity ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखिए क्या है बच्चों कि डोपिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच वी एड एन इम्प्योरिटी टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि एक हमारे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, दूसरा हमारे पास में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो देखिए इसे हमने नाम दिया कि ये हमारा क्या है, प्योर फॉर्म है, और ये हमारे पास में क्या है, इम्प्योर है। यानी कि इसके केस में डोपिंग क्या है, रिक्वायर्ड है। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, डोपिंग यहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके केस में हमारे पास में क्या है, डोपिंग चाहिए। यहाँ पर क्या है, डोपिंग रिक्वायर्ड होता है। यानी कि इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी ऐड इम्प्योरिटी
टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। इसी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डोपिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आगे चल कर करके एन टाइप, जो हम लोग यूनिट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा कुछ बेसिक्स था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। इसे आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।